सुमिरन में मंत्र का क्या महत्व है। पहले जानते हैं मंत्र क्या है। ऋषि कहता है मननात् जायते इति मंत्रः, अर्थात मनन से जो सूत्र निकलता है, मनन से जो सत्य प्राप्त होता है, मनन से जो मक्खन प्राप्त होता है, उसका नाम मंत्र है। ओशो कहते हैं जो मन को मार दे वह मंत्र है, अर्थात मन की चंचलता को जो मार दे, जो मन की चंचलता को समाप्त कर दे, जो मन को कोई आधार दे दे, वह मंत्र है। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं जो मन को आधार या दिशा दे वह मंत्र है। और निश्चित रूप से मंत्र सुमिरन में सहयोगी है। इसलिए करीब करीब सभी संतों ने, सभी सूफियों ने मंत्र का उपयोग किया है, सुमिरन में किया है, साधना में किया है। सूफी जिसको जिक्र कहते हैं या फ़िक्र कहते हैं, तो उन्होंने मंत्र का उपयोग निश्चित रूप से सुमिरन या जिक्र में किया है। तो आओ जानते हैं फिर सुमिरन क्या है। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, ध्यान, याद, किसी को याद करना। सूफी बाबा शाह कलंदर अक्सर कहा करते थे, याद है तो आबाद है। यह स्मरण स्वयं का हो सकता है, इष्ट का हो सकता है, गुरु का हो सकता है या गोविंद का हो सकता है। सुमिरन के प्रकार के अनुसार किसका सुमिरन तुम कर रहे हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। हर मंत्र में, विशेषकर जो सनातन धर्म है उसमें हर मंत्र में ओम का प्रयोग करीब करीब होता है, और यह परमात्मा या जीवंत अस्तित्व का द्योतक होता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ, सारे आकार, वो सब ओम के ही स्वरूप हैं। इसलिए अक्सर देखोगे कि करीब करीब सभी मंत्रों में ओम का प्रयोग होता है, ओम से ही बात शुरू होती है। तो आओ, जैसा हमने बताया कि कितने प्रकार के सुमिरन होते हैं, तो जो पहला प्रकार है वो है आत्म सुमिरन। तो जानते हैं कि फिर आत्म सुमिरन क्या है और उसके लिए किन मंत्रों का प्रयोग होता है। आत्म सुमिरन में आत्मा की याद है, और निश्चित रूप से चूँकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए ओम से शुरू होगा और फिर आत्मा का स्मरण उसमें किया जाएगा। तो मंत्र भी ऐसा होता है कि परमात्मा को याद करो और फिर स्वयं का स्मरण करो। जैसे बहुप्रचलित मंत्र है आत्मस्मरण के लिए, ओम आत्मने नमः। ये जो परमात्मा है वह हमारे भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है, और हम अपनी आत्मा को नमस्कार करते हैं, अपनी आत्मा को याद करते हैं। तो ओम आत्मने नमः। इसी प्रकार तिब्बती मंत्र है, बौद्ध मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, तुमने सुना होगा, ओम मणि पद्मे हूम। अब ये पूरा मंत्र अद्भुत है, लेकिन बहुत ही तिब्बती मिस्टिक्स हैं, बौद्ध मिस्टिक्स हैं नेपाल में, म्यांमार में, थाईलैंड में, और जिनसे भी मैं मिला हूँ, तिब्बत में भी जिनसे भी मैं मिला हूँ, बौद्ध भिक्षुओं से मैंने अक्सर पूछा है कि ओम मणि पद्मे हूम का अर्थ क्या हुआ। लेकिन मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि शायद ही किसी को उसमें से पता था इस मंत्र के अर्थ को, लेकिन सभी इस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन यह आत्मस्मरण का मंत्र है। ओम अर्थात अस्तित्व। गौतम बुद्ध को शून्य कहते थे, ऋषि उसे पूर्ण कहता है, ब्रह्म कहता है, परमात्मा कहता है। तो कहते ये जो परमात्मा है, ये जीवंत अस्तित्व है, यह जो विराट शून्य है, तो वह हमारे भीतर किस रूप में प्रकट है? मणि पद्म, मणि पद्म के रूप में है। डायमंड इन द लोटस, ओशो कहा करते थे, डायमंड इन द लोटस। जैसे सहस्त्रदल कमल है, उसके मध्य में कोई डायमंड है, कोई मणि है। क्योंकि जो आत्मा की साधना करते हैं, खासकर ओशो धारा की निरति समाधि में आते हैं, तो उस सहस्त्रदल कमल को देख पाते हैं। जो मिस्टिक रोज में भाग लेते हैं, उसको मिस्टिक रोज भी नाम दिया गया है।
तो उस मिस्टिक रोज़ को, उस सहस्त्रदल कमल को जब देखते हैं तो देखते हैं कि हज़ारों पंखुड़ियाँ, और ये भी हज़ार तो कहने की बात है, प्रतीकात्मक है। असली तो बात है कि अनंत दल हैं, और उसके मध्य में तुम देखोगे चमकता हुआ बिंदु है, जिसको मिस्टिक्स ने, रहस्यदर्शियों ने मणि कहा है। तो वो आत्मा का प्रतीक है। और कहते हैं ओम मणि पद में हुम, वही हुम अर्थात आत्मा, वही मैं हूँ, वही हमारी हकीकत है, वही हमारा वजूद है। और इस प्रकार हर मंत्र के साथ अपनी आत्मा का स्मरण किया जाता है। तो पहले प्रकार का जो सुमिरन है वह है आत्म सुमिरन। दूसरे प्रकार का जो सुमिरन होता है उसको कहते हैं गौणी सुमिरन, सेकेंडरी सुमिरन ऐसा कह सकते हो, जो कि गुरु के लिए किया जाए, गुरु को याद करने के लिए किया जाता है, अथवा ये जो देवी देवता हैं उनको याद करने के लिए गौणी सुमिरन का प्रयोग होता है। जैसे अपने गुरु को जब याद करते हो तो कहते हैं ओम श्री गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः। ओम जो परमात्मा है हमारे गुरु के रूप में प्रकट है। तुमने सुना होगा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह जो परमात्मा है, परमात्मा की शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब मेरे गुरु के रूप में अभिव्यक्त हैं। तो मैं ऐसे गुरु को याद करता हूँ, ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ। तो ये जो ओम श्री गुरुवे नमः अपने गुरु को याद करने का मंत्र है। और उसी तरह से मान लो किसी देवी देवता को याद करना है, किसी इष्ट को याद करना है, जैसे हनुमान जी जो शिवावतार माने जाते हैं, शिव के अंश माने जाते हैं, और उनको याद करने में शिव की याद तो हो ही जाती है, विष्णु की भी याद हो जाती है, क्योंकि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। तो हनुमान बहुत ही लोकप्रिय इष्ट हैं, और उनके लिए मंत्र है ओम हनुमते नमः। परमात्मा की शक्ति जो हनुमान जी के रूप में प्रकट है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं, हम उनको याद करते हैं। इस तरह भगवान शिव को याद करने के लिए है ओम शिवाय नमः। बहुत ही यह भी लोकप्रिय मंत्र है। ऐसे मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम और उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मामृताम। ये भगवान शिव का ये स्मरण करने से और इस मंत्र को जपने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। और मेरा स्वानुभूत ये मंत्र है, बड़ा प्रिय मंत्र है मेरा। इसे भगवान शिव को याद करने से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और फिर जैसे भगवान राम को याद करना है, उनका स्मरण करना है, तो ओम रामाय नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को याद करना है तो ओम कृष्णाय नमः। या 12 अक्षर मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराहा बाबा का बड़ा प्रिय मंत्र था। और ये गौणी मंत्र से ही जुड़ा हुआ सिद्ध मंत्र है। कुछ मंत्र सिद्ध करने होते हैं, जिससे 11,000, 1 लाख, 1.25 लाख ऐसे कई बार मंत्रों को दोहराने से, और ख़ास करके विशेष करके जब कोई सिद्ध पुरुष उसको देता है तो मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। और जैसे कुछ सूफ़ी मंत्र हैं, सूफ़ी बाबा शाह कलंदर ने मुझे कई सूफ़ी मंत्र भी दिए, जिसको हमें सिद्ध करना हुआ, और मैं उनकी हकीकत को, उनके प्रभाव को देख करके दंग रह जाता हूँ कि वास्तव में वे कितने प्रभावशाली हैं। जो तीसरे प्रकार का सुमिरन है उसको कहते हैं परा सुमिरन, अर्थात परमात्मा का सुमिरन। और उसके लिए भी कुछ मंत्र हैं जो परमात्मा को नमस्कार, परमात्मा को याद करने के लिए होते हैं। जैसे ओम परमात्मने नमः, वह परमात्मा के रूप में नाम उसका परमात्मा दे दिया। या ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, ब्रह्म को याद। ओम गोविंदाय नमः, गोविंद नाम दे दिया। तो ओम तो परमात्मा है, लेकिन अब उसको किस नाम से आप याद कर रहे हो, इसके अनुसार उसका मंत्र बदलता चला जाता है। उसी तरह से गायत्री मंत्र बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि स ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात वह ईश्वर की आराधना में करता हूँ जो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश करता है। तो यह भी बहुत ही प्रचलित मंत्र है। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिनर्जिक, अर्थात जो मंत्र सिनर्जिक सुमिरन के लिए प्रयोग होता है, और वह मंत्र
उसको समझ लो, क्योंकि ओशो धारा में भी हम लोग सिनर्जिक सुमिरन करते हैं। सिनर्जिक सुमिरन का मंत्र हुआ कि मंत्र में हम आती हुई सांस में परमात्मा को याद करते हैं और बाहर जाती सांस में आत्मा की याद करते हैं। ऐसे सुमिरन को हम सिनर्जिक सुमिरन कहते हैं। तो यह जो सिनर्जिक सुमिरन है उसका मंत्र अलग अलग होता है, अर्थात किस तल पर आप हैं, किस तल का सुमिरन कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि आपने अद्वैत समाधि कर लिया, ओशो धारा में अद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्थात कि परमात्मा का हम अंश हैं, परमात्मा है और हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसके लिए मंत्र है सोहम, अर्थात जो परमात्मा है उसी का अंश मैं हूँ। सोहम, आती जाती सांसों से सुमिरन किया जाए, सो के साथ परमात्मा का स्मरण और हम के साथ अपनी आत्मा का स्मरण। और इसी को सूफी फ़कीर कहते हैं अल्लाह हु आत्मा को कहते हैं। कहते हैं जो अल्लाह है वही हमारी हु है, वही हमारी आत्मा है। अल्लाह हु, सांसों के साथ परमात्मा और आत्मा का स्मरण करते हैं। ऐसे तरह से कैवल्य समाधि तुमने कर लिया, कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया कि सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। तो उसके बाद का सुमिरन अहम ब्रह्मास्मि, मैं, मेरा ही विस्तार ब्रह्म है, मेरी आत्मा का विस्तार ब्रह्म है। इसको मंसूर कहा करता था अनल हक, अर्थात ये जो हमारी आत्मा है यही हक है, यही ब्रह्म है। जिसके चलते जो कट्टर मुस्लिम थे बड़े नाराज़ हुए कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम परमात्मा हो। इसी तरह से मान लो निर्वाण समाधि तुमने निर्वाण समाधि किया, तो निर्वाण समाधि के बाद जो सुमिरन करना है वो है हरि ओम तत्सत। हरिओम, केवल अब कोई आत्मा और परमात्मा की अलग अलग सत्ता नहीं, एक ही अखंड परमानंद सत्ता है। तो उसका मंत्र है हरिओम तत्सत। और फिर जब सहज सुमिरन में आ जाते हो, सहज सुमिरन का अर्थ है कि अब बिल्कुल बस अब आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा अस्तित्व परमात्मा ही है और वही परमात्मा हमारे भीतर है। क्योंकि परमात्मा आत्मा दोनों का स्मरण करना है। तो ध्यान समाधि से लेकर के 28वें तल क्षरयवेति तक हम एक मंत्र प्रयोग करते हैं, ओम हूँ। ओम परमात्मा का प्रतीक है और हूँ आत्मा का प्रतीक है। तो अलग अलग तल के अनुसार सुमिरन के मंत्र बदलते चले जाते हैं। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नॉलेज